आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और उनका बड़ा मान सम्मान भी था। पूरे चाइना में एक बार कुछ ऐसे ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान ले कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वो ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाते हैं तो फिर उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े, उन्हें याद आई लाओ त्सु की। लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सु की समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे। इसलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गया। हालांकि वह लाओ त्सु से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओ त्सु बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लाओ त्सु तक संदेशवाहक ने संदेश भेजा कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों को पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे हैं। लाओ त्सु सम्राट के दरबार में पहुँचे। लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को बड़े ध्यान से देखा और उनमें फ़र्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन लाओ त्सु भी दुविधा में पड़ गए। वो भी थोड़ा परेशान हुए, भ्रमित हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल हूबहू एक जैसे थे। लाओ त्सु को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर लाओ त्सु ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और वो टहलते हुए दरबार के खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वो जाकर उन दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई। और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओ त्सु ने कहा कि बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ जो फूल है वो असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह भी कभी कभी बीच बीच में यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। उसे भी याद रखने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ त्सु से पूछा कि आपने पहचाना कैसे। लाओ त्सु ने कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति के ताव को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रकृति को लाओ त्सु ताव कहा करते थे। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो यह थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके जीवन की दुविधाओं को हल करने में यह कहानी आपके काम आएगी। धन्यवाद।